कोयला व्यवसायी राजू झा की हत्या के 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है हत्यारे। शूट आउट की वारदात को अंजाम देने वाले कार का न केवल बार-बार नंबर प्लेट बदला गया, बल्कि इंजन और चेसिस नंबर को भी कर दिया धूमिल। आखिर कोल माफियाओं का पसंदीदा एवं विश्वासी राजू झा की हत्या के पीछे क्या है कारण? यही सवाल हर किसी की जुबान पर इन दिनों बन चुका है आम सवाल। आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के जाने माने कोल किंग राजेश उर्फ राजू झा के शूट आउट कर हत्या करने की घटना के 4 दिन बीत चुके हैं, पर अभी भी पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं है जिससे हत्यारों तक पहुंचा जा सके। इसे पुलिस प्रशासन की नाकामी समझे या फिर पुलिस प्रशासन के खुफिया विभाग की कमजोरी। कहते हैं नो क्राइम इज परफेक्ट क्राइम, परंतु इस शूट आउट में अपराधियों का परफेक्शन पुलिस पर कुछ ज्यादा ही हावी होता दिख रहा है। शनिवार की रात पूर्व बर्धमान जिले के शक्तिगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 2 के किनारे राजू झा की गाड़ी खड़ी होने के महज कुछ ही मिनटों में अपराधियों का दल नीले रंग की कार में सवार होकर आते हैं और आसानी से ड्राइवर सीट के बगल में बैठे राजू झा के सीने में एक के बाद एक गोलियां दाग कर चले जाते हैं और मौके पर ही राजू झा की मौत हो जाती है। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी तो पकड़े नहीं गए, लेकिन इस्तेमाल की गई कार पुलिस को मिल गई। पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कार के नंबर प्लेट कई बार बदले गए हैं। इतना ही नहीं, फोरेंसिक जांच में ये भी पता चला है कि गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर से भी छेड़छाड़ की गई है, यानी चेसिस नंबर को मिटाने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई कार दिल्ली से चोरी हुई थी। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि दिल्ली में चोरी हुई ये कार बंगाल तक कैसे पहुंची, यानी राजू झा की हत्या को अंजाम देने की साजिश महीने भर से रची जा रही थी। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, शिल्पांचल समेत समूचे पश्चिम बंगाल के कोयला माफिया और कोयला व्यापार से जुड़े लोगों के बीच पसंदीदा एवं विश्वासी राजू झा की हत्या आखिर क्यों इस कदर कर दी गई? पिछले 3 दशकों से राजू झा अवैध कोयले के कारोबार का एक ऑलराउंडर प्लेयर था और इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव से राजू झा को गुजरना पड़ा था। राजनीतिक हो या अवैध कोयले का धंधा, राजू झा कभी भी उत्तेजित नहीं होते थे। हर मामले को बेहद सरलता एवं कुशलता से समाधान करने का प्रयास करते थे। फिर ऐसे शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि शूटरों द्वारा राजू झा की इस कदर हत्या कर दी गई? इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? राजू झा की हत्या से आखिर क्या कुछ बदल जाएगा? राजू झा के नहीं रहने से किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ, या राजू झा के नहीं रहने से सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन होगा? इन सब प्रश्नों के बीच घिरी हुई है राजू झा के शूट आउट की घटना। ये बात सही है कि कोल लिफ्टिंग के बढ़ाए गए पैसों को लेकर और टीम के नए नेतृत्व को लेकर 2 वर्गों में असंतोष जरूर था और धीरे धीरे ये असंतोष बढ़ भी रहा था। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजू झा जैसे व्यवहार कुशल मृदुभाषी व्यक्ति की हत्या इसी कारण कर दी गई है? आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और पूर्व बर्धमान पुलिस प्रशासन ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए अपने अपने स्तर पर टीम तैयार की है। अब देखना ये है कि हत्या की गुत्थी सुलझती है या फिर ये सब केवल आई वॉश है और आसनसोल दुर्गापुर के अन्य हत्याकांडों की तरह इसकी जांच भी कुछ दिनों बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी। इसके साथ ही राजू झा के कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है। वारदात के पहले और वारदात के बाद किन किन लोगों का फोन किस किस वजह से आया था, इसकी भी जांच की जा रही है। कोयला एवं होटल व्यवसायी राजू झा की हत्या को लेकर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है। स्वयं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बगैर नाम लिए इस शूट आउट की घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देती नजर आईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि होटल में कौन कौन आते थे और किस राजनीतिक दल को लाभ मिलता था, इस मामले पर बीजेपी नेता चुप क्यों है? वहीं विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हत्याकांड के अपराधियों को अब तक राज्य पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।
আপনার জীবনের প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তকে আরো বিশেষ করে তুলতে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড নিয়ে এসেছে সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি কালেকশন। বিয়ে বাড়ি হোক বা অনুষ্ঠান বাড়ি, জন্মদিন হোক কিংবা আপনাদের প্রিয়জনকে বিশেষ কিছু উপহার দিতে চান, তাহলে চিন্তার কিছু নেই। চলে আসুন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ড জুয়েলার্সে। একেবারে নতুন জুয়েলারি কালেকশন যা একবার দেখলেই আপনাদের পছন্দ হবে। এছাড়াও এখানে পেয়ে যাবেন নারুগোপালের জন্য অপূর্ব সুন্দর রূপোর জুয়েলারি কালেকশন। আমাদের ঠিকানা আসানসোল শোরুম, হোটেল সরিতা বিল্ডিং, জিটি রোড, আসানসোল। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8170065426, 8170030493। দুর্গাপুর শোরুম, জংশন মল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8170030497।